तो यार आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी सीरियस है बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ जिनके घर में काफ़ी निगेटिव इन्वायरमेंट रहता है बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन जो उनकी फैमिली के साथ होती हैं। एंड इन सब में ना चाहते हुए भी कैसे एक इंसान की लाइफ ख़राब हो जाती है। वो इंसान अपने सारे शौक ख़त्म कर लेता है, वो अपने करियर प्लान्स बदल लेता है या पूरी लाइफ उसकी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। ये सारी चीज़ें उसने कभी बचपन में भी इमेजिन नहीं की होगी कि उसको ये सब भी करना पड़ जाएगा। एंड मैं जो इस वीडियो में आके बातें बोलने वाला हूँ, हो सकता है आप लोग उन चीज़ों से आप रिलेट ना कर पाओ बिकॉज मे बी यू आर फ्रॉम द रिच बैकग्राउंड, और अगर रिच भी नहीं तो आपकी फैमिली में वो चीज़ें ना होती हो, बट जिनके साथ होता है वो लोग तो रिलेट करेंगे ही। एंड तुम लोग भी यार उस इंसान की सिचुएशन सोच के देखना कि हाउ वल्नरेबल ही और सी बिकम। जैसा कि लोग बोलते हैं कि आपकी फैमिली के अलावा आपका कोई भला ही नहीं चाहता है, तो आप सोच के देखो कि जिस इंसान की फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हो, उसके खुद के पेरेंट्स उस बच्चे के ड्रीम्स ना पूरे कर पा रहे हैं ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ फैमिली। उस बच्चे का फ्यूचर उन लोगों की प्रायोरिटी नहीं होता है। आप समझ सकते हो कि कितनी डेंजरस चीज़ है। एंड तुम लोग तो यार बस इसी चीज़ में रोते होगे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बाइक नहीं दिला रहे, PS5 नहीं दिला रहे, आईफोन नहीं दिला रहे। एंड लड़कियां सोचती होंगी कि मेरे पेरेंट्स मुझको शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनने देते, बाहर अकेले घूमने नहीं देते या हैंग आउट करने नहीं देते, नाइट आउट में नहीं जाने देते। दीज प्रॉब्लम्स आर वे स्मॉलर। हाँ, ये चीज़ें भी प्रॉब्लम्स हैं, बट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, यू कांट इवन इमेजिन द पेन ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट। एक रियल केस सिनेरियो लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है एंड उसके जो डैड है वो बहुत ड्रिंक करते हैं एंड ड्यू टू दैट वो उनकी मदर से लड़ते रहते हैं। पूरी फैमिली में लड़ाई होती है, उनके सिबलिंग से लड़ाई होती है, जो तुम्हारे भाई बहन उनसे भी लड़ाई होती है। एंड आप सोच के देखो कि एक घर है जहाँ पे तो क्या तुम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ सकते हो? क्या तुम्हारा मन लगेगा कि एक तरफ तुम्हारे मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, तुम्हें पढ़ने की, अगर कोई ऐसे माहौल में पढ़ पा रहा है ना तो उसका टॉलरेंस लेवल बिल्कुल एक्सट्रीम होगा। एंड वो कैसे ये चीज़ें मैनेज कर रहा है ओनली गॉड नोज। बच्चा स्कूल जाता है, ठीक, वहाँ पे टीचर्स उसको बोलते हैं कि तुम्हारी फीस नहीं डिपॉजिट है, तुम आते क्यों नहीं स्कूल। एंड मैंसो उनको ये पढ़े कि तू आता क्यों। अगर वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है ना टीचर को, तो वो बोलता है कि भाई बहाने क्यों मार रहा है, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज़ है, जिस चीज़ से वो सफर कर रहा है दैट इज वे बिगर, एंड उससे बुरा किसी इंसान के साथ हो ही नहीं सकता है। बट जिसके मम्मी पापा की आपस में लड़ाई हो रही है, भाई उसका मन लगेगा पढ़ने में? तो ऐसे में वो सारी चीजें मैनेज कर रहा है, स्कूल में मार भी खा रहा है। एंड इसी सिचुएशन में अगर तुम एक लड़की को रख के देखो तो उसके लिए चीजें कितनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि एक बार को लड़का, चलो घर पे लड़ाई हो रही तो वो घर छोड़ के भी जा सकता है, बाहर घूम फिर के आ सकता है जब घर का एनवायरनमेंट ठीक हो, बट लड़की तो वो भी नहीं कर सकती है। ऐसी सिचुएशन से जो इंसान गुजरता है वो या तो बिल्कुल इमोशनलेस हो जाता है या तो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उसको छोटी छोटी बातों से पेन होता है। और इस सब के बाद पेरेंट्स पता है क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम हमारी लड़ाई पे ध्यान मत दो, तुम अपना पढ़ाई करो। लाइक व्हाट द फक यू आर टॉकिंग अबाउट। ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? जो ये बातें बता रहा हूँ तुम में से कुछ लोगों के बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस लगेंगी, बट ने तो अपने नेबरहुड में एंड अपने टाउन में तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सिचुएशन देखी हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि यार कोई तो इन चीज़ों के बारे में बात करे। इन सब के चक्कर में लड़कियों के बिना कंसेंट के जल्दी एज में शादी करा दी जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि जल्दी एज में शादी कराना गलत है, बट बिना कंसेंट के शादी कराना इज द वर्स्ट थिंग। एंड लड़कों को यार अपना सारा बचपन छोड़ के अपने शौक मार के उनको यार जल्दी को पढ़ने की उम्र में कमाने की सोचनी पड़ती है। जो रिच फैमिली से आते हैं या जो अपर मिडिल क्लास या रिच फैमिली से आते हैं वो तो बस वेट ही कर रहे होते हैं कि कब हम कॉलेज जाएंगे और कब हमें फ्रीडम मिलेगी। एंड हाँ, अगर उन लोगों ने अच्छे कॉलेज से उनकी स्टडी कंटिन्यू की तो वो उनकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। बट उनका क्या यार, जिनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई तक में पैसा लगाने को रेडी नहीं है यार, रेडी वाली बात नहीं, उनके पास है ही नहीं तो वो लगा कहाँ से दे। देखो यार, आई नो कि इट इज़ वेरी इंटेंस सिचुएशन एंड मेरे लिए ज्ञान देना आसान है, कहना आसान है। एंड तो इन सब चीज़ों से गुजर रहा, उसका पेन तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। इन सब का सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन है कि भाई तू देखो, पढ़ाई वढ़ाई तो हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फ़ोन है एंड तुम्हारे पास एक इंटरनेट एक्सेस है तो भाई कैसे भी कोशिश करो पैसा कमाने की, बिकॉज भाई जो तुम्हारी एजुकेशन है, जो तुम्हारी नॉलेज है, दैट इज नॉट एंड एक्सचेंजेबल थिंग। तुम अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करके कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हो डायरेक्टली, बट अगर तुम पैसा कमाओगे तो तुम अपनी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तुम अगर तुमने इनफ पैसा कमा लिया तो विद इन अ डे यू कैन बाई अ न्यू हाउस, विद इन अ डे यू कैन चेंज योर होल लाइफ। भाई जो पैसा है ना वो हर चीज़ से एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ हो तुम पैसे के थ्रू खरीद सकते हो। वेयर एज
योर नॉलेज एंड योर डिग्री, उसके लिए तुम्हें पहले कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी, देन वो तुम्हें सैलरी देगा, तब तुम्हें पैसा मिलेगा। एंड यार एंड में पैसा ही है जो तुम्हारे पास आएगा जिससे तुम अपनी लाइफ बेटर कर सकते। तो तुम्हारे पास जितनी भी बेसिक रिसोर्सेज हैं जो भी है, उससे तुम कोशिश करो डायरेक्टली पैसा कमाने की। भाई बहुत लोग बोलेंगे कि स्किल्स ये वो, भाई तुम्हें लगता है कि तुम फ्री में स्किल्स सीख सकते हो? किसी के पास कंप्यूटर नहीं, वो कोडिंग कहाँ से सीख लेगा? एंड सीख मिलेगा कैसे? वो फोन में एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। मैं देखो प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसा कोई लॉजिकल चीजें नहीं बता दूंगा कि स्किल्स पे ध्यान दो ये वो। हाँ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, बट वो अभी स्किल्स सीखने के लिए भी तो पैसा लगता है, स्किल्स सीखने के लिए भी तो रिसोर्सेज भी तो लगते हैं। रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे? एंड ऐसे जाने कितने लोगों के एग्जाम्पल हैं यार कि जिनके घर में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा, एंड उन लोगों ने अच्छा कमाया, वो लोग अमीर बन गए, सम देयर लाइफ टर्न। जिन लोगों की यार लाइफ ऐसे चेंज हुई है, आप उन लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करो और देखो कि उन लोगों ने बिना पैसे के, बिना रिसोर्सेज के कैसे चीजें की, एंड सके कॉपी कर लो, नॉट बैड। एंड आप काफी लोगों को देखो, उनको उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करो एंड देखो कि उन लोगों ने क्या डिसीजन लिए थे, कैसे उन लोगों ने बिना रिसोर्सेज की चीजें की हैं, एंड हाउ दे टर्न्ड देयर लाइफ एंड हाउ दे मेड मनी। यार मैं तो यही विश करूंगा कि ऐसी सिचुएशन तो मेरे दुश्मन तक को ना फेस करनी पड़े, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे इंसान बहुत पावरलेस फील करता है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है तो आप कोई सी भी जॉब कर सकते हो, जो आपको जॉब मिले जैसी भी, अगर आप कर सकते हो करो, एंड एक अमाउंट इकट्ठा करो एंड उससे चीजें खरीदो एंड फिर स्टार्ट करो। तो अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। एंड बिल्कुल शर्माना मत, बिकॉज यू आर द ओनली वन फॉर योर सेल्फ। अगर तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारे लिए कोई और करने नहीं आने वाला है। एंड अगर यार आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन।